नौवें गुणस्थान की विशेषताएं। अनिर्वृत्तीकरण गुणस्थान किसे कहते हैं? तो आ अर्थात नहीं है, निर्वृत्ति मतलब भेद, और करण मतलब परिणाम। जहां परिणामों में कोई भेद नहीं है, जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हो और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हों, उसे अनिर्वृत्तीकरण गुणस्थान कहते हैं। या एक उदाहरण से समझाते हैं। प्रथम द्वितीय आदि समयों में 120, 1050 डिग्री के परिणाम हैं। उदाहरण के लिए कोई भी उदाहरण आप ले लो। तो प्रथम समयवर्ती जितने भी मुनिराज होंगे उन सभी के परिणाम 1020 डिग्री के होंगे। दूसरे जितने समयवर्ती मुनि महाराज होंगे उन सभी के परिणाम 1150 डिग्री के होंगे। तीसरे समयवर्ती जितने भी मुनिराज होंगे उनके परिणाम 1275 डिग्री के होंगे। चौथे समय में जितने भी मुनि महाराज होंगे उनके 1400 डिग्री के परिणाम होंगे। अर्थात प्रत्येक समय में रहने वाले जितने भी मुनिराज होंगे सबके परिणाम समान होंगे। मतलब अगर 100 मुनि महाराज एक साथ अनिर्वृत्तीकरण चढ़ेंगे तो उन 100 के परिणाम एक समान होंगे। ये एक बहुत विशेषता है इस गुणस्थान की। ऐसा कभी नहीं होता, इसी गुणस्थान में ऐसा होता है जब इस गुणस्थान के एक एक समय में चढ़ने वाले मुनि महाराज उस समय के साथ सबके परिणाम एक समान ही होते हैं। और इस अनिर्वृत्तीकरण गुणस्थान की विशेषताएं क्या हैं तो बतलाते। यह गुणस्थान चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय से होता है। इस गुणस्थान से संजुलन कषाय का मंद उदय होता है। इस गुणस्थान में नपुंसक वेद, स्त्री वेद, हास्य आदि सट पुरुष वेद, इन 6 प्रकृतियों का उपशम या क्षय होता है। यहाँ मोहिनी कर्म बहुत अधिक मात्रा में ध्यान की प्रचुरता से कर्मों का नाश होने लगता है। द्वितीयोपशम या क्षायक सम्यक्त में से यहाँ एक सम्यक्त तो होता है। 9वें गुणस्थान के 6 भागों में से 9 भागों में से 6 भाग सवेद भाग कहलाते हैं। सवेद भाग मतलब वेद से सहत भाग। 3 भाग अवेद भाग कहलाते हैं। मतलब लास्ट के 3 भागों में, मतलब ये मानो कि 6वें भाग में आकर मोहिनी कर्म की जो वेद हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आगे के विभागों में वह जीव कैसा हो जाता है तो वह जीव वेद से रहित होता है। इसके आगे के जितने गुणस्थान हैं उन सब में उन्हें अवेद ही कहा जाता, मतलब उनके कोई वेद नहीं होता। 9वें गुणस्थान में बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि रूप क्रियाएं होती हैं, जैसे हल्दी की गांठ को कूटना, पीसना, महीन करना आदि। पहले आपके पास मानो कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। मोहिनी कर्म है वो हल्दी की गांठ के समान है। और उस गांठ का करेंगे क्या, तो ऐसे तो उपयोग में आएगी नहीं। तो पहले उसको कूट लिया, तो कूट लेने से कैसी हो गई, वो कुछ कम हो गई। फिर उसको आपने अच्छी तरह पीस लिया। पीसने के बाद भी अभी उसमें मोटापन बाकी है, तो फिर उसको चलनी से छान लिया। तो छानने के बाद जो सबसे महीनतम अवस्था हो गई, तो हल्दी की गांठ मोहिनी कर्म हुआ, उसकी वादर कृष्टि हुई और अंत में उसकी सूक्ष्म कृष्टि कर दी। इस गुण स्थान में आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होता है। 9वें गुण स्थान से कहां जा सकते हैं
तो नवीं गुण स्थान से 10वें गुण स्थान में जा सकते हैं। ठीक है, नवीं गुण स्थान से अष्टम गुण स्थान में आ सकते हैं, ये उतरने की अपेक्षा। यदि किसी उपसम निर्वृत्तीकरण गुणस्थानवर्ती मुनिराज का आयु क्षय हो जाए तो विग्रह गति के प्रथम समय से नियम से चतुर्थ गुण स्थान में आ जाते हैं। यदि कोई मुनि महाराज उपसम श्रेणी वाले इस 9वें गुण स्थान में मरण को प्राप्त होंगे तो वे वहां से सीधे चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं। नवीं गुण स्थान में कहां से आ सकते हैं, मतलब कौन सा जीव 9वें गुण स्थान में जाता है, तो अष्टम गुण स्थान से 9वें गुण स्थान में जाते दोनों, छपक भी और उपसमक भी। 10वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान में आ सकते हैं कौन, केवल उपसम वाले, उपसम श्रेणी वाले। 9वें गुण स्थान का काल कितना है, तो 9वें गुण स्थान का जघन्य काल एक समय है। जो उपसमक 9वें गुण स्थान में एक समय रहे और आयु का क्षय हो जावे, ये सबसे कम समय बता रहे हैं, उनके एक समय जघन्य काल होता है और 9वें गुण स्थान का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त होता है। इस प्रकार यह बतला दिया। अब एक अच्छी बात यहाँ पे विशेष दी, उसको देखते हैं। क्या भरत ऐरावत विधि आदि क्षेत्र में स्थित 9वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के परिणामों में समानता पाई जाती है? तो किसी भी क्षेत्र के मुनिराज क्यों ना हो, 9वें गुण स्थान के प्रथम समय में सभी के परिणाम समान होंगे। इसी तरह द्वितीयाधिक समय में भी सभी के परिणाम समान होंगे। 9वें गुण स्थान में समान समय में स्थित मुनिराजों के परिणाम समान होते हैं, परंतु शरीर की अवगाहना आयु आदि समान होना अनिवार्य नहीं है। यह अच्छी तरह ध्यान रखना कि 9वें गुण स्थान के प्रथम समय में कोई भी चढ़ेगा उसका परिणाम सर्वथा समान एक जैसा ही रहेगा। अब यहां पर इस बात को उन्होंने मेंटेन नहीं किया, लेकिन हमने जब इसको पढ़ा था तो एक बात बहुत स्पष्ट उस समय हुई थी कि आदिनाथ भगवान जब 9वें गुण स्थान में चढ़े तो पहले समय में उनका जो परिणाम था वही परिणाम भगवान महावीर स्वामी जब 9वें गुण स्थान में चढ़े होंगे तो उनका भी वही परिणाम रहा होगा। इस प्रकार 9वें गुण स्थान की यह विशेषता है और इसके टोटल 36 भाग होते हैं, जिनमें शुरुआत की स्थितियों में कर्म का धीरे धीरे करके और मोहिनी कर्म शिथिल होता, क्योंकि बात कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि होगी और सूक्ष्म कृष्टि होने के बाद धीरे धीरे वह मोहिनी कर्म समाप्त होता चला जाएगा और लास्ट में केवल संजुलन लोभ कषाय बचेगा जो 10वें गुण स्थान में जाएगा। ओम सिद्धम।